कुछ होता है इसका, आधा काम तो गॉड गिफ्टेड होता है। सही। तो आधा फिर इसको इसके बड़े जो होते हैं, मसलन वालिद साहब हुए या उस्ताद हुए, वो रास्ता दिखाते हैं कि बेटा इस रास्ते पे चलना है और तूने काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। सही। और तेरे से अच्छे भी लोग आगे हैं जिनके सामने तुमने गाना है। सही। मतलब बड़े बड़े क्लासिकल लोग थे, जब हम गाते थे रेडियो पे, फिर जिसने बहारा होता था उसमें कॉन्फ्रेंस होती थी 2-3 दिन की। सही। तो म्यूजिक में तो उसमें गाना है, तो उसमें तो हम मेहनतें करते रहते थे, गाते रहते थे कि वहाँ गाना है तो वहाँ अच्छा होना चाहिए। ये इसको मुकाबला कह लें या कुछ कह लें, जो भी कह लें, या कंपटीशन कह लें। कंपटीशन भी मुकाबला ही है। बिल्कुल। तो उस कंपटीशन के लिए तैयारी तो करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। अच्छा, परेशान कब हुए? कभी ऐसा कोई दौर गुजरा कि जब आप परेशान हुए? हाँ जी, परेशान भी काफ़ी रहे हैं। जब इब्तदाई दौर था तो उसमें ये था कि आगे बढ़ना, उसमें दिक्कतें भी आती थी। सही। काफ़ी कभी कुछ हो गया, कभी आगे नहीं बढ़ सके, कभी लोग वो टाइम नहीं दे पा रहे, कभी वो मौका नहीं मिल रहा जो जी चाहता है। सॉरी। सही। तो इस तरह से वो मायूसी भी होती थी कि आइटम कोई पॉपुलर नहीं हो रहा, गा भी रहे हैं तो आइटम पॉपुलर हो तो लोग पहचानते हैं। सही। फिर 60 मेरा ख्याल में 62 में या 63 में मेरा पहली गज़ल जो मैंने गाई वो अहमद नदीम कासमी साहब, हमारे मरहूम, उनको खुदा गनी के रहमत करे, मुझे बहुत प्यार करते थे। उनकी पहली गज़ल मैंने 62 में या इससे ऐसा गाई जब ये नया रेडियो पाकिस्तान एम्प्रेस रोड पे नया बना था। ठीक है। पहले बंगले से निकल के फिर यहाँ आया था। सही। तो वहाँ ये रिकॉर्डिंग हुई थी मेरी। रिकॉर्डिंग नहीं, पहले लाइव गाया था। ठीक है। वो बोल थे, लफ्ज़ थे कि शाम को सुबह चमन याद आई, किसकी खुशबू बदन याद आई। वाह। ये सबसे पहले, ये सबसे पहली गज़ल मेरी है जो गज़ल की फील्ड में मेरा थोड़ा बहुत लोगों में नाम बना, लोगों ने जानना शुरू किया। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस पे पसीराई वो तो बहुत सारी और बहुत बिग हिट्स हैं। जी, बहुत गज़लें गाई। चुपके रात दिन पहले, इससे पहले भी जब हम शुरू हुए थे तो असातिज़ा की गज़लें गाते थे हम लोग। रेडियो पाकिस्तान में रेडियो पर ये होता था कि बड़ा बड़ा ऊंचा कलाम गाया जाता था। मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, उस्ताद दाग देलबी, रियाज खैराबादी, आतिश मुसफ़ी, बली दकनी और ये लोग गाए जाते थे। अमीर बिनाई, मीर हसन मीर, तो इस तरह के हम शायर गाते थे। अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फ़ाज़ साहब, और उसके बाद फिर बाद में नासिर काज़मी साहब, उनके तो सामने हम सारा कुछ उनकी गज़लें गाई। आपको पता है, दिल में एक लहर सी उठी अभी, गए दिनों का सुराग लेकर, और फिर सामन रुत की पवन चली तो याद आए। तो इस तरह से क्या कहते हैं, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम रेडियो पे ही होते थे, नासिर काज़मी साहब भी रेडियो पे होते थे। तो हम इनसे उर्दू का मतलब, उर्दू गज़ल का एक्सेंट सीखते थे कि लफ्ज़ कैसे अदा करना है। क्योंकि लफ्ज़ वही है, मसरूफ़ या सुरूर। सुरूर जो है इसमें दोनों में सू पे भी, सीन पे भी पेश है और रे पे भी पेश है, तभी ये ठीक बनेगा, वरना सरूर कोई लफ्ज़ नहीं, ये गलत है। गलत तो लाम अगर कोई कहे तो ठीक है और बात है, लेकिन लफ्ज़ जो है वो है सुरूर, गुरूर। सही। और तुझ, मुझ, यो तुझ, और जो है का लफ्ज़ है अगर नहीं बोले तो फिर मार खा जाएगा आदमी, कोई भी हो। सही। अच्छा, मतलब सुर जिसे कहते हैं सच्चा होना जी, वो क्या मामला होता है और वो कैसे होता है? सुर को सुधा जाता है, सुर को सीखा जाता है। ये क्लासिकल जो भी आदमी अगर अच्छा गाना गाना है तो उसको सीखना पड़ेगा। सही। अगर सीखना नहीं है तो शायद अच्छा गाना ना गा सके। सही। शायद मैं वैसे तकल्लुफ़न कह रहा हूँ। सही। तो मेरा ख्याल है उसको अच्छा नहीं गाना चाहिए जो सीखेगा। कोई वक्त आता है, कोई पॉपुलर भी हो सकता है आदमी, पॉपुलर भी हो सकता है ना सीख के भी। सही। ये तो ऊपर वाले का काम है। लेकिन हमारे उस्ताद जी या हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सबसे बड़ी पॉपुलरिटी जो है वो अपना काम अच्छा होना पहले। सही। वो ज्यादा बेहतर है तो वो पॉपुलरिटी से भी।
बिल्कुल, वो इत्मीनान आ जाता है कि अब काम अच्छा है। हाँ जी, अब मेरा काम ये अच्छा बड़े बताते हैं ना कि हाँ अब ठीक है, कुछ करो, इसको पकड़ो, फिर खुद भी उसका इदराक हो जाता है, समझ आ जाती है कि सुर को जो है मसलन सा ये खराब लगेगा, सा ये रॉन्ग है, ये सुर से फ्लैट है या शार्प है या फ्लैट है, तो जो मिक्स हो जाता है उसको कहते हैं सही। ये होता है। वाह। अगर हम इसकी तहजीब होती है, सुर लगाने की तहजीब होनी चाहिए, तो वो सीखने से आती है। सही जी, सही, कितना खूबसूरत, मैं तो लॉस्ट, जैसे कहते हैं ना, आपने इतना खूबसूरत उसके साथ वो सारा वो किया है कि बहुत कम इस तरह से इतना खूबसूरत मैंने सुना है। अच्छा, आपको कैसा लगता है महफिलों में जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, किस तरह के लोग सामने हो तो मजा आता है, लुत्फ आता है? असल में अब तो ये है, अल्लाह का शुक्र है कि अब जो जहाँ तक हम पहुँचे हैं, खुदा ने पहुँचाया है, अल्लाह ने, तो ऑडियंस पहले ही सोच के बैठती है कि हम गुलाम अली को सुन रहे हैं, हाँ, या मेहदी हसन साहब को सुन रहे हैं, हाँ, तो पहले मेंटली प्रिपेयर को कर लेते हैं अपने आप को, तो वो आराम से सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं। सही। हम तकरीबन कई सालों से, 30-40 सालों से हम वन मैन शो हम करते हैं, पूरा 2-2.5-3 घंटे का। बिल्कुल, तो और इतनी खूबसूरत गजलें, और आजकल लेकिन कहते हैं सर कि गजल गायकी का वो दौर नहीं रहा। मैं नहीं ये कभी कहता, मैं ये कभी नहीं कहता कि सच्ची चीज का दौर खत्म हो जाएगा। सच्ची अगर चीज है तो वो सच है ना, वो कभी मिटता है, कभी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होगा। हाँ, कम हो सकता है, मिटेगा नहीं। सही। कम इसलिए हो सकेगा कि लोगों को उतनी समझ नहीं होती, तो कम हो जाता है। सही। एक डायमंड आप खरीदना जाते हैं तो उसके सामने ज़रकून ज्यादा बिकेगा, तो डायमंड कम बिकेगा। उसका खरीदने वाला है जो, तो वो उस ताकत में होगा तो खरीदेगा ना, वो अगर समझ होगी तो खरीदेगा। बिल्कुल। तो फिर बेचने के लिए भी, जब बेचेगा भी, तभी भी ज़रकून का कुछ नहीं मिलेगा, उसका सब कुछ मिलेगा। तो सच होता है। सही। सच का तो मुआवजा मिलता ही है। सही। लेकिन इस बात पे कभी परेशानी हुई हो उस तरह से? आपको तो परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह जितना आपको नवाजा है हर तरह से, लेकिन फिर भी बंदा सोचता ही है कि अब उस तरह की महफिलें नहीं रही हैं, सामने नहीं रही। कभी ऐसा होता है कि सोचना पड़ता है। मेरे को एक दफा मेरा वर्ल्ड सर्विस में कराची इंटरव्यू ले रही थी खुशबख्श शुजात, तो उन्होंने कहा कि गुलाम अली साहब, आप आजकल के म्यूजिक के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब थोड़ा पॉप म्यूजिक शुरू हो गया था जी, तो मैंने कहा जी फर्क क्या है? मैंने कहा जी उनको जल्दी बहुत होती है, हमको जल्दी इतनी नहीं है। तो ये मैंने जवाब दिया। कहती है इतना खूबसूरत जवाब है, क्योंकि हमारा जो कल्चर, जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है ना, उसमें मिठास है और उसमें पीस है, वो आराम से आदमी गा सकता है। हमारे नन्ना भाई होते थे ना, आपको पता है, जो एक्टर थे, तो मैं गा रहा था तो सुन रहे थे एक प्रोग्राम में टीवी पे, तो कहते हैं जी गुलाम अली का गाना सुन के, गुलाम अली साहब का गाना सुन के, मेरे दोस्त भी थे बड़े, तो प्यार से उन्होंने कहा कि बड़ा चैन आ जाता है। तो आजकल जो गाना शुरू हुआ तो ऐसा लगता है जैसे कीड़ों की वो जगह पे खड़े हो गए, तो वो ऐसे हो रहा है। तो इस तरह का आजकल गाना शुरू हो गया है, पाँव खड़े नहीं हो सकते एक जगह। आप बिल्कुल नहीं सुनते आजकल का म्यूजिक, या कभी सुन लेते? मैं सुन लेता हूँ, ऐसी बात नहीं, सुनने में क्या अर्ज है, आगे परखा जाता है वो। अगर इसमें भी सुरीले लोग भी कुछ आए हैं, तो उन लोगों को हम बेसुरा नहीं कभी कह सकते जो सुर में है। आजकल के जो लोग हैं इनमें से किसको सुन लेते हैं? मतलब यार जो सुर में माशाल्लाह शफकत हैं, सज्जाद हैं, और भी कई लोग हैं, जो मोहम्मद अली हैं, कुछ और कई लोगों के मुझे नाम भी नहीं सब याद आ रहा जल्दी में। आज बहुत सुबह उठ गया हूँ, तो रात को 2-3 बजे सोए हैं, तो इस वजह से कुछ नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन जो सुर में गाता है वो किसी फील्ड में भी हुआ तो मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और सर आपसे मैं एक फरमाइश भी करूंगी। बहुत सारी, बहुत छोटे हमें आप आए में 2 बोल भी आप सुना देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा सर, सबसे जो पहला ब्रेक थ्रू जिसे कह सकते हैं, जैसे एकदम से इंस्टेंट फेम
आपके हिस्से में आई। जी जी। अपना वो आइटम कैसा लगता है, अपनी वो गजल कैसी लगती है आपको? उससे तो आपको बड़ा जाहिर है वो खुद ही बड़े प्यार से आइटम तो सारे बनाए जाते हैं। गज़लें हम गज़लें लेते थे पहले रेडियो से, तो फिर घर में बैठ के धुनें बनाते थे। सही। तो एक एक आदमी से पूछते थे क्यों भाई कैसी है, क्यों भाई कहिए, आपको अच्छा लग रहा है, आपको ज़हन को दिमाग को कैसे लग रही है, दिल को कैसी लग रही है। सही। तो जब लोग खुश होते थे तो हम उस मन पे फिक्स हो जाते थे। फिर उन पे भी नहीं रहते थे, अपने आप को भी अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं जब तक होती थी नहीं छोड़ते थे। सही। तो आपको अपना पहले जिससे आदमी हिट होता है उससे तो उसे प्यार होता है। हाँ जाहिर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके सारी जो आपने गजलें गाई उन सब में से कौन सी वाली जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है आपको? हमें तो आपकी हर चीज अच्छी लगती है, पहले से ज्यादा अच्छी, पहले से ज्यादा अच्छी। मेहरबानी। मैं तो वाकई जब शाम को सुबह जमन याद आई गाई थी ना मुझे, तो मुझे बहुत पसंद वो धुनाई। सही। क्योंकि वो उन लोगों को पसंद थी जो गजल सही सुनते थे। सही। तो उसके बाद फिर ये मौलाना हसरत मोहानी का कलाम मिला मुझे रेडियो पाकिस्तान में। एक प्रोग्राम होता था उस पर सुखनवर। सही। उसमें नासिर काज़मी साहब उसको उसके रावी थे। सही। तो साथ साथ बोलते थे और साथ साथ फिर आइटम होते थे हमारे, दो फनकार होते थे उसमें। एक एक गजल एक एक आइटम दोनों करते थे। कभी उसमें मैं जरूर होता था, नासिर काज़मी सब होते थे। सही। तो वो कहते थे गुलाम अली होगा। सही। और कोई भी आर्टिस्ट हो दूसरा, लेकिन गुलाम अली होगा। तो ये लोग कहने में लग गए कि ये क्या बात है, ये बड़ी नौपली हो गई, पता नहीं क्या हो गया। बहरहाल तो प्यार करते थे नासिर काज़मी साहब, खुदा उनको बड़ी रहमत करे। तो ये फिर मौलाना हसरत मोहानी साहब की गजल तैयार की मैंने। सही। चुपके चुपके रात दिना सुबहाना याद है। ये मुझे बहुत लोगों को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और मुझे भी बहुत। फिर उसमें के बाद फिल्म में भी आ गई। तो ये भी एक फिल्म में जो चीज़ आ जाए वो फिर चाहे मेरे जैसे छोटे फनकार ने भी गाई हो तो हिट हो जाती है। सर आजिज़ी इनकी सारी आपकी कमाल की है, जितनी खूबसूरत आपकी गायकी नहीं, आदमी बेसिकली तो छोटा ही है ना, वो खुद बड़ा है तो वो जो भी मर्जी कर दे। बिल्कुल सही। बात तो सच्ची यही है। यहाँ पे भी हाथ रखा हुआ है तो मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। अच्छा। तो ना मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपसे अगर यही मैं फरमाइश करूँ कि चुपके चुपके थोड़ा सा पेश कर देता हूँ, गुनगुना देता हूँ, लेकिन थोड़ा साजों के साथ होता तो जरा और बात है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। हमको अब तक आशिकी का ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहा